बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजराइल तारीख के सबसे अहम तरीन मोड़ पर इस वक्त खड़ा है, लेकिन सीन ये हुआ है कि इस वक्त आर्मी चीफ और नेतन्याहू दोनों बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं और ये बड़ा टफ मरहला पूरे इजराइल के लिए है। और आप सोचें कि इजराइल की अक्सरियत आर्मी चीफ के साथ है जिसको उसने इलेक्ट भी नहीं किया। सीन क्या हुआ है? सीन ये हुआ है कि याह्या सिनवार की जानिब से धमकी ये दी गई है कि एक भी मिलिट्री स्ट्राइक अगर होता है तो तमाम कैदी कफन में वापस आएंगे। अब सीन ये हुआ है कि नेतन्याहू ने कल आकर तकरीर की, कौम से उसे माफ़ी मांगी। उसे कभी माफ़ी नहीं मांगी, याद रहे, कौम से बड़े लोग पहले मारे गए, माफ़ी कभी नहीं मांगी। अब हुआ ये है कि इस सारी सूरत हाल में आया, बताया, सबको कहा। उसने जो तकरीर की, सीना चौड़ा किया, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और उसके बाद कहा जी ये जंग तो खत्म नहीं होने वाली। आज उसने आर्मी चीफ को कहा है कि स्ट्राइक करें जाकर, यानी कैदियों को रिहा करवाने के लिए स्ट्राइक करें जाकर हमास के ऊपर और इनको खत्म करें। उसने कहा मुझे एक भी हमास का बंदा नहीं चाहिए। आर्मी चीफ ने इनकार कर दिया। उसने कहा नहीं, हम नहीं स्ट्राइक करेंगे, जो मर्जी हो जाए नहीं करेंगे, कैदी मारे जाएंगे इसमें। और इस सूरत हाल में हमें अंदाजा नहीं है कि कहां पर कैदी हैं कहां पर नहीं है, हम स्ट्राइक नहीं करेंगे। नेतन्याहू ने इसको कहा कि मेरा ऑर्डर है कि आप स्ट्राइक करें। उसने कहा नहीं, हम नहीं स्ट्राइक करेंगे। अगर इस सूरत हाल में हम स्ट्राइक करेंगे तो उसके बाद अवाम का रिएक्शन आएगा, वो बहुत खतरनाक है। और हमारे पास ग्राउंड रियलिटीज ये बता रही हैं कि ये ऑपरेशन में कामयाबी के इम्कान सिर्फ 5% है। वो कहता है वजीर आजम मैं हूं, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूं कि स्ट्राइक करें। अब हालत ये हो चुकी है कि इतनी ज्यादा तलखियां रूज पर चली गई हैं कि उधर वजीर आजम ऑर्डर दे रहा है, वो कह रहा है हमने ऑर्डर नहीं लेने। नेतन्याहू असल में बिलीव कर रहा है उन कहनों की पेशन गोइयों के ऊपर कि ये वक्त गुजर रहा है बड़ी तेजी के साथ। अगर हमने इस वक्त के अंदर पूरे का पूरा गजा और पूरा फलस्तीन इसको ना हासिल किया तो दिन फिर हो सकता है कि हमें अगले 100 साल दोबारा मौका ना मिले। और वो ये समझ रहा है कि ये वो वक्त है जो उसको कायनों ने बताया है कि, यानी आप ये देखिए जिस तरह एक मुहूर्त निकाला जाता है इंडिया के अंदर, कह रहा है कि मुहूर्त निकाला, इस मुहूर्त से बाहर अगर हम जाएंगे तो फिर ये हमारे लिए बर्बादी होगा। अब आर्मी चीफ ये उसको कह रहा है कि भाई तुम्हारे मुहूर्त से ज्यादा इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज हैं। ग्राउंड रियलिटीज ये है कि ये ऑपरेशन हम कर रहे हैं, उस सूरत हाल में आदादो शुमार मुझे पता है, मेरे पास इंटेलिजेंस मालूमात है, मेरे पास सूरत हाल सारी, हम ये ऑपरेशन कामयाब नहीं कर सकते। नेतन्याहू के आर्मी चीफ के साथ लड़ाई मंजर आम पर सारी दुनिया को पता है। अब मामला ये है कि इस वक्त हालत बहुत ज्यादा खतरनाक हुई है कि नेतन्याहू चंद दिन पहले जाता है आर्मी के यानी जवानों के पास और वहां पर लोकल क़यादत के बाद उन्हें जाकर कहता है कि आप जो ड्यूटी लड़े हैं वो किसी के हिस्से में नहीं आई, ये 2000 साल बाद आपको मौका मिला है और आप आज़ाद करवाएंगे और हम आज़ाद सांस से फिर हमारा वो अरूज शुरू होगा, हम दुनिया पर राज करेंगे, आप बड़ी कुर्बानियां दे रहे हैं। यानी उसने बड़ी कोशिश की ये बताने के लिए कि देखो मैं आर्मी के साथ हूँ। अब सीन यहाँ पर ये है कि आर्मी चीफ इस वक्त डटा हुआ है। अब आप ये सोचें कि इजराइल में जितने भी आर्मी चीफ आए हैं वो ऑपरेशन करते हैं, लेकिन इस दफा मामला ये है कि हवाओं का रुख उनके साथ नहीं है। देखिए आपने ऑपरेशन करना होता है, आप कहानों की बातों पर नहीं आते, आप देखते हैं ग्राउंड रियलिटीज क्या है। हम जीत सकते हैं, ऑपरेशन में कामयाबी कितनी है, हमारे 6 बंदे मारे। इन्होंने कहा ना, नेतन्याहू ने प्रेशर दिया नहीं ऑपरेशन करो, इन्होंने स्ट्राइक किया बकौल इनके कि यानी हमास ने इनको मारा, हमास कहते नहीं इन्होंने मारा है। अब दोनों आपस में एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन मसला ये इन्होंने ऑपरेशन किया, बिल्डिंग से सारे नीचे वो लोग तो मारे गए, और एक दफा नहीं कई दफा। और ये जो कैदी आए उन्होंने भी ये बातें बताई हैं, उन्होंने कहा बाहर ऑपरेशन होते हैं और हम यहाँ पर खड़े होते हैं। अब सीन यहाँ पर ये पैदा हुआ है कि पूरी तरह पूरा वर्ल्ड देख रहा है इनको कि ये कर क्या रहे हैं, आपस में इनकी लड़ाइयाँ खत्म नहीं हो रही, ये गुत्थम गुत्था हुए पड़े हैं। नेतन्याहू कौम को आकर कहता है कि मैं आपसे कहता हूं कि यूनिटी दिखाएं, सारे एक हो जाएं और मिलकर लड़ें। और दूसरी जानिब जो स्ट्राइक हुई है उस स्ट्राइक करने वालों को कहता है कि तुम लोग तो हमास के साथ मिले हुए हो, तुम लोग तो याह्या सिनवार के साथ मिले हुए। यानी आप ये सोचें कि वहां पर लोग आकर इसको कह रहे हैं कि तुम बचाए कि इस सूरत हाल में ये मामला करते कि कैदियों को वापस लेकर जिंदा कैसे आना है। तुम आए हो कौम के साथ, ऐसे आकर तुमने सीना चौड़ा किया है और आकर कहा है कि देखो क्या हम करते हैं इनके साथ। ये कोई तरीकाकार तो नहीं है, हमारे लोग वहां पर है, सिक्योरिटी तुमने फेल की है। वो कहता मैं कौन सा जिम्मेदार हूं, ये तो आर्मी चीफ का काम था, ये शिन बैत का काम था। अब जो नेतन्याहू के कोलिशन पार्टनर्स हैं जो हुकूमत में है
वो आर्मी चीफ को सीधा सीधा मुंह पर गालियां भी दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं। यानी आप अंदाजा करें, ये जिंदगी में हमने कभी नहीं देखा था कि इजरायली मीडिया पर ऐसी ऐसी खबरें आना शुरू हो जाएंगी कि वहां पर उनकी लड़ाइयां अरूज पर आ रही हैं और वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। यानी ये सूरत हाल हो चुकी है कि आर्मी चीफ को ये कहा जा रहा है कि तुम बुज़दिल हो, तुम हमास से डरते हो, तुम लेबनान से डरते हो, तुम जंग से डरते हो। वो कह रहा है कि जंग के जो असूल होते हैं उस पर ये स्ट्राइक, ये हमला फिट नहीं बैठता। अब आप ये सोचें कि इस वक्त दोनों के बाद सूरत हाल ये है कि अगर तो आर्मी चीफ भी ये समझ रहा है कि भाई ये मुझे भी हटाकर किसी और को ला सकता है। इस सूरत हाल में याद रखिएगा, कोई भी नौकरी करने के लिए किसी को पावर की, आर्मी चीफ की ओहदों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये सबसे मुश्किल मरहला होता है। मिसाल के तौर पर आज इजराइल के ग्राउंड फोर्स का ये जो चीफ है वो रिजाइन कर गया है। वो कहता भाई नहीं, मैं नहीं लड़ सकता। अब ये जो ग्राउंड के ऊपर रियलिटीज है, ग्राउंड फोर्सेस का जो चीफ होता है वो बड़ा अहमियत का हामिल होता है, वो छोड़ गया, कहता मैं नहीं लड़ सकता। अब आप बताइए कि क्या मेजर जर्नैल हो और ये कोई छोटी बात होती है? आप इतने बड़े ओहदे पर होते हैं, सारा मुल्क आपको वॉच कर रहा है, आपकी यानी इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं या अशियाँ हैं, लेकिन वो छोड़कर चलो, कहते भाई हम मैनेज नहीं कर रहे, मुझ पर प्रेशर आ रहा है उस पर कि ये आप रिजल्ट प्रोड्यूस करो, और मैं कैसे रिजल्ट्स ये प्रोड्यूस करूँ जबकि ये हो ही नहीं सकता, नामुमकिन सी सूरत हाल है। यानी आप ये सोचें कि वो यहाँ तक उन्होंने, यानी एक सूरत हाल सामने आती है, आर्मी चीफ का ख्याल ये है कि भाई हम कोई अफगानिस्तान के लोग हैं जो 20 साल तक काबे पी पी कर लड़ाई कर लेते हैं। ये डायनामिक से डिफरेंट है। इजराइल के अंदर आर्मी ने लड़ना है, वो हमें एक बतुके आउटकम लाने की बात कर रहा है, ख्याली पुलाव बनाने की, ये मुझे ये रिजल्ट चाहिए, मुझे बंदे लेकर आओ, फलाना करो। नेतन्याहू, आपको याद होगा कैदियों के साथ जब मुलाकात हुई उसने बार बार ये बात की थी, उसने कहा था ये आर्मी चीफ, और नेतन्याहू की बीवी ने कहा था, उसने कहा था आर्मी चीफ का काम है कि कैदियों को लेकर आना, हम उसको तनख्वाह किस बात की देते हैं, उसको पैसा दिया जाता है, मैंने हथियार लाकर उसको दिए हैं, टेक्नोलॉजी दी है, दुनिया की हर शायद उसके पास है, हर फैसिलिटी उसको दी है, वो नाकाम हो रहा है तो मेरी जिम्मेदारी क्या है? और हम उसको हटा इसलिए नहीं सकते क्योंकि इस वक्त जंग जारी है। लेकिन आप सोचें, ये सारी सूरत हाल में उसके आर्गूमेंट्स के बावजूद इजराइल की अवाम आर्मी चीफ के साथ खड़ी है। वो कह रही है कि नहीं, स्ट्राइक नहीं करें, हमें बंदे लेकर आए। वो कहता नहीं मुहूर्त निकला जा रहा है, स्ट्राइक कर रहे हो। कहता तुम्हारे मुहूर्त की वजह से पूरा मुल्क दांव पर लग गया है। ये इस वक्त लड़ाई की सूरत हाल है। और ये याद रहे, इजराइल का जो डिफेंस मिनिस्टर है वो भी आर्मी चीफ के साथ है, यानी मिनिस्टर्स आधे उधर हैं आधे उधर हैं। अब ये सूरत हाल वहां पर है। वो कह रहे हैं जी जंग करनी है। देखिए एक बात आप ज़हन में रखिएगा, मुसाद फौज के अंडर काम नहीं करती, लिंक उनका है लेकिन इंडिपेंडेंट वो काम करती है, वो आर्मी चीफ के अंडर नहीं आती, ये याद रखिएगा। वो पूरी तरह ऑपरेट करती है, यानी उसको करवाने वाला पूरा वजीर आजम होता है, और वहाँ का वजीर आजम बाइख्तियार है, ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ चलाती है। याद रहे, इस्माइल हानिया को मारने के लिए सबसे पहला सिग्नल, यानी उसका जो टास्क दिया गया था मुसाद को, वो नेतन्याहू ने दिया था। अब फौज ये समझती थी कि अगर इस्माइल हानिया जिंदा रहता है तो बातचीत से मसला हल हो सकता है। देखिए 24 साल इजराइल की जेल में रहने वाला यहया सिनवार, उसकी प्रोफाइल, उसकी तमाम चीजें जो फौज को पता है वो नेतन्याहू को नहीं पता। वो समझते हैं कि ये बंदा बहुत खतरनाक है, ये कभी जिंदगी के अंदर डायलॉग पर बात नहीं करता। इस्माइल हानिया सड़क पर लड़ने वाला नहीं था, वो एक सियासी बंदा था। सियासी बंदा बातचीत करता है। आप एक ऐसे बंदे को सरबराह बना देते हैं जिसकी सारी जिंदगी लड़ाइयों में गुजरी है। तो देखिए उसने काम क्या किया है, उसने कैदियों को फ्रंट पर कर दिया है। पहले था इस्माइल हानिया का ऑर्डर, नहीं, बातचीत जारी है, जब भी लड़ाई होती थी कैदियों को भी लेकर जाते। अब वो कहते हैं कि अगर इजराइल की फौज आएगी स्ट्राइक करने के लिए, कैदियों को आगे रखेंगे, कहेंगे ठीक है मारो, तुमने मारना है, अपने बंदे मार दो, हमें क्या है, हम पीछे हट जाते हैं। तो आप सोचें सारी सूरत हाल में वो कह रहा है कि अगर हम स्ट्राइक कर दें, और यानी ऐसा तो नहीं है ना कि सामने जाकर उनको सामने रखकर वो उन्होंने कैदियों को पकड़ा है, वो लड़ाई करें, ये सारे मारे जाएं, तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि नेतन्याहू कह रहा है कि जब ये सब कुछ ऑपरेशन होता है तो मलबा सारा जो होता है वो मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। यानी आर्मी चीफ को ये बात अच्छी तरह पता है कि अवाम का नजला हम पर गुजरता है, हम पर आकर पड़ता है, हम पर नजला गिरता है, हम पर आकर सारी यानी बुरी सूरत हाल होती है कि फौज नाकाम हुई है, एयर चीफ नाकाम हुआ है, आर्मी नाकाम हुई, ऑपरेशन तो उन्होंने करना है। नेतन्याहू आकर तकरीर करता है और वो चला जाता है, बस कहानी खत्म हो जाती है। सो इस सूरत हाल में सारे मामला खराब है। ग्राउंड रियलिटीज ये है कि ऑपरेशन नाकाम हो रहा है। इतनी सूरत हाल खतरनाक हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि इनमें से एक ही बंदा अब रहेगा। अगर देखिए इस सारे मामले पर आज अगर इनका ग्राउंड फोर्सेस का चीफ जा सकता है तो इजराइल का आर्मी चीफ भी रिजाइन कर सकता है। जाहिर सी बात है इस सारे मामले पर
इतनी खतरनाक सूरत यार आ जाए तो ये तो क्राइसिस पैदा हो जाएगा। तो बड़े जो बैठे हुए हैं जिन्होंने दुनिया का निज़ाम चलाना है वो सारी सिचुएशन को देख रहे हैं। नेतन्याहू के बकौल मुहूर्त निकला जा रहा है, वक्त निकला जा रहा है। जो टाइम दिया था हमारे कानून ने कि भाई ये काम करना है, इसी वक्त में ऑपरेशन करना है तो कामयाब हो गए, वो तेजी से निकल रहा है। और तुम कह रहे हो जंग नहीं करनी, क्योंकि वो क्या चाह रहा है? वो ये चाह रहा है कि अगर हम इसको मार दे, ये कैदी शादी मारे भी जाते हैं, तो हम जंग शुरू करें। अमेरिका के इलेक्शन से पहले पहले बड़ी जंग वो चाहता है, आर्मी तैयार नहीं है। सूरत हाल एक एक लम्हा इस वक्त इजराइल के अंदर बड़ा खौफनाक सा है। वो दोनों आपस में लड़े हैं और सूरत हाल ये है कि अवाम की अक्सरियत का जो मौक़िफ़ है वो आर्मी चीफ कह रहे हैं कि भाई इस जंग को बंद करें, गजा इनके हवाले करें और वापस हम अपनी जगह पर जाएं। नेतन्याहू कहता है ये नहीं हो सकता। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।